देखिए, ये इससे बड़ा लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कोई बात हो नहीं सकती। इससे ज्यादा निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती कि जो व्यक्ति ये कहे कि मेरे साथ मैं वहां इजी नहीं महसूस कर रहा हूं, जो सपना उन्होंने दिखाया था वो वहां नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी ही सही पार्टी है। मैं वापस अपनी मात्र पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में आना चाहता हूं, जहां मुझे सब कुछ मान सम्मान मिला और मैंने देखा कि 2 साल में तिरस्कार के अलावा, झूठ के अलावा, बेईमानी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उसको जाने से पहले एक बात और बता रहा हूं, वहां के आईजी हैं गौरव श्रीवास्तव, उन्होंने उनकी गाड़ी को रुकवाया पुलिस के माध्यम से और उनको कहा कि एक बार मुख्यमंत्री जी से आप बात करो। उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा आपको बोर्ड कॉर्पोरेशन में बना रहे हैं, आप मत जाओ। और उसके बाद में वो जब नहीं माने तो फिर पीछे के पीछे उनके एसीबी की रेड पड़ जाना। मेरे यहाँ भी चुनाव के नॉमिनेशन को 2 दिन पहले ईडी आई थी। अभी भी मुख्यमंत्री जी सब कांग्रेस को बेईमान, चोर, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इतना डाका डल रहा है यहाँ पर। ब्यूरोक्रेसी वन वे भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ के जनप्रतिनिधि का तो कोई कहना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। मतलब वो तो एक मंत्री का, एमएलए का स्टेटस ही नहीं रख पा रहे हैं, इसके नीचे लेवल तक ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, केवल बीजेपी के कार्यालय में सिलेक्टेड बीजेपी के पदाधिकारियों की बात की जाती है और वहां भी मंत्री जाते नहीं हैं। इवेंट बाजी चल रही है, इवेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। खेलो इंडिया हुआ, इवेंट हुआ, लोग नहीं आए। अभी युवा महोत्सव हुआ, इवेंट हुआ, लोग नहीं आए। अमित शाह जी आए दूसरे काम से थे और सरकारी कर्मचारियों को सरकारी खर्चे पे बुला करके और प्रोग्राम का नाम दिया, एक इवेंट मैनेजमेंट किया। जबकि सही बात यह थी कि 4 घंटे जो सीएमआर में मिले और एसआईआर के ऊपर उनको लताड़ा गया, बीएल संतोष जी के द्वारा लताड़ा गया कि एसआईआर के माध्यम से कांग्रेस के वोट काटने थे, आपके फर्जी वोट जोड़ने थे। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये सारी बातें वहां पर मैं समझता हूं कि तो ये जो इस तरीके के लोगों को पर्चियों से बैठा करके, कमजोर लोगों को बैठा करके इस लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, अपनी दादागिरी चला रहे हैं। अगर कोई अच्छा आदमी, जनता का प्रिय आदमी अगर इन कुर्सियों पे बैठ जाता है तो वो उनकी गलत बातों को 100% नहीं मानेगा। लेकिन हमारा राजस्थान का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं है और वो जो कहते हैं उस तरीके से वो संचालित हो रहे हैं दिल्ली की पर्ची से। ये हमारा प्रदेश का दुर्भाग्य। सर, बालोद जैसे जिस तरीके से गुड़ावल्लानी और धुरिंगा को शामिल किया गया, क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? अब आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन से कुछ होने वाला है? जब जनगणना चल रही है, मई 2027 तक कुछ हो नहीं सकता है। क्या कोई टारगेट पूर्ण जाति को? कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता क्या चाहती है, जनता की सहूलियत किसमें है उसके ऊपर जाती है, न कि वोटों की राजनीति करती है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है किसको नफा होगा किसको नुकसान। अगर हमारी जनता ये कह रही है कि हमारे लिए ये नुकसानदायक है, हमको परेशानी की गई है, हमको हमारे लिए गलत किया गया है, तो हम जनता के साथ में हैं। इसलिए केवल वोट की राजनीति कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, कांग्रेस का ईमान नहीं है। वो जनता क्या कहती है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा पारदर्शिता के साथ में 36 कौमों को लेकर इसी चलती है क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी है और इनकी नाथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी है जिसके वो पोषक हैं। और उनको मना कर दिया, नाथुराम गोडसे को कोई बात नहीं जमी तो गोली मार दी महात्मा गांधी जी को। उस तरीके की विचारधारा के लोग हैं, इसलिए इनकी और हमारी विचारधारा में फर्क है। मैं तो ये कहता हूं कि जनता ये कहती है कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है, हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमारे साथ में बेईमानी हुई है, हमें परेशानी हुई है। तो हमारा धर्म बनता है सब कांग्रेस के लोगों का कि वोट की राजनीति नहीं करके हम उस जनता के साथ में खड़े। आपने सर गृह मंत्री की बात की, तो गृह मंत्री ने सीधे तौर पर जोधपुर में कहा कि ये पहली दफा होगा कि जब गहलोत सरकार थी तो रोज पेपर लीक होते थे, लेकिन इस सरकार के अंदर एक पेपर लीक नहीं हुआ। 43 परीक्षाएं करवाई गई पारदर्शिता से। और आप शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, आप पर भी जैसे हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री आरोप लगा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल तो आप पर सीधे तौर पर मिड डे मील को लेकर आरोप लगा रहे हैं, 2,500 करोड़ का घोटाला। कोई बात नहीं, तो वो तो वहीं बैठते हैं दिल्ली में कर लें जांच। उन्होंने तो लोकसभा में भी उठाया था, आगे भी उठाए, एफआईआर लॉन्च हो गई है, जांच करें। ये सवाल ये नहीं है, कोई घोटाले नहीं है। जब 70 आईएएस पेमेंट करते हैं वेरीफाई करके, 70 कलेक्टरों ने पेमेंट किया है और
40 ट्रेजरी ऑफिसरों ने उस पेमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं, 44 सीओ ने उस पे हस्ताक्षर किए हैं, 1000 से ज्यादा सीबीओ ने उस पे हस्ताक्षर किए हैं, और हजारों की संख्या में पीओ जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने वेरीफाई करके काम किया है। 3 साल पहले जब ये विपक्ष में थे और 2 साल ये, 5 साल में एक दिन चर्चा नहीं, और अचानक एफआईआर होकर के और ये जांच की बात कर रहे हैं, तो जांच को मना कौन कर रहा है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये केवल भय फैला करके और अपने किए गए इस 2 साल के घोटालों को छिपाना चाहते हैं, बेईमानी को छिपाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल भय की राजनीति बीजेपी करती है। इससे कोई इनकी राजनीति से डरने वाला नहीं है। राजनीति में आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है साहब, और सरकार इनकी है तो करो ना कार्रवाई। अगर कोई बेईमान है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन मना कर रहा है? आप सीबीआई से जांच कराओ, ईडी से भी करा ली, दोबारा ईडी से। इस मिड डे मील में ईडी, इनकम टैक्स सब जांच कर चुका, उसमें कुछ नहीं मिला, इनको मिल जाएगा। आप देखना, ढाक के 3 पात कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई बेईमानी पकड़ते भी है तो पकड़े ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन ये ऐसे डरा रहे हैं जैसे 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कहां गए वो? सरकार लाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके सरकार खत्म कर दी और अपनी सरकार ले आए। इसके अलावा कुछ नहीं। आज 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट में कोई दोषी नहीं है। एसआई भर्ती हमारे ऊपर आरोप लगाया था, पेपर लीक हो गया। आज यही सरकार कह रही है कि एसआई भर्ती तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पेपर आउट हुआ था। रीट भर्ती आज बताइए ना, लगभग 5 साल हो गए, 5 साल हो गए उस रीट के एक पेपर को। उसके अंदर हमारी सरकार थी, तब सारे लोगों को जेल में कर दिया। इन्होंने 5 ही नहीं पकड़े होंगे रीट भर्ती में। तो ये आरोप लगाना राजनीति में बहुत सस्ता साधन है कि किसी को आरोप लगा करके और उसको लोगों में बदनाम कर दो। लेकिन सही बात क्या है? इनकी ड्यूटी बनती है कि बेईमानों को पकड़े, सही काम करे। ये भर्ती करवा ही नहीं रहे तो इनके लीक क्या होंगे? ये तो खुद ही लीक पड़े हैं। इनके मंत्री लीग, इनके संतरी लीग, मुख्यमंत्री लीग, सारे लीग हैं इनके। तो काहे की पेपर की बात कर रहे हो? ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाल्मीकियों की भर्ती नहीं करा सकते, ये काहे की भर्ती की बातें कर रहे हैं? ये कभी सी हितैषी नहीं है। ये इस तरीके से कोई आरोप लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो साहूकार है वो साहूकार ही रहेगा, चोर है वो अपने आप पकड़ा जाएगा। ये अंदर करें, इनको किसने मना किया भाई? लेकिन सर इस बात के लिए तो तारीफ होनी चाहिए ना कि यहाँ पेपर लीक नहीं हो रहे भजनलाल जी। अरे पेपर हो ही नहीं रहे ना भाई साहब। परीक्षा करवा दी मैं कोई की कहां से करा दी? आप तो भजनलाल जी जो कह रहे हैं वो बाणी बोल रहे हो। मैं दूसरों, आप बता दो मेरे को कौन सी पेपर कराई? 3rd ग्रेड के कितने पेपर कराए? 1st ग्रेड के कितने पेपर कराए? RS के कितने पेपर कराए? जो भर्ती बाकी बिजली बोर्ड के कितने पेपर कराए? वाल्मीकि और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं करा सके। 10वीं के बोर्ड के इनके हो गए, यूनिवर्सिटी के इनके हो गए। आज से 5 दिन पहले खबर आई थी कि 2 पेपरों को स्थगित कर दिया, वो पेपर आउट हो गए। ये पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, इसलिए इनका पता नहीं लग रहा है। निरस्त कर देते हैं, दोबारा करा लेते हैं, निरस्त कर देते हैं, दोबारा करा लेते हैं, और खुद ही जांच करने वाले हैं, कहने वाले हैं। हमने जब एक पेपर कोई गड़बड़ हुआ तो उसको निकाला। ये तो पता नहीं आरपीएससी पे क्या क्या आरोप लगाते थे, तो क्या हो गया? ये बाबूलाल कटारा को इन्होंने थोड़ी पकड़ा है, हमने पकड़ा था, हमारी सरकार थी। हमने पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में न्याय किया। आज क्या कर रहे हैं? ये कह रहे थे हम आरपीएससी को चेंज कर देंगे, इसका मॉडल चेंज कर